मिसाल के तौर पर आप एक पहले देखिए, ये रिएक्टर का पिक्चर है, इसलिए बोलते हैं ये हैजार्ड वही आइडेंटिफाई कर सकता है जिसको उस प्रोसेस के बारे में कुछ मालूमात हो। कि यहाँ देखो, रिएक्टर डैमेज टू रिएक्टर ड्यू टू हाई प्रोसेस टेम्परेचर। एक तो नो फ्लो फ्रॉम द क्विंचिंग टैंक, क्विंचिंग टैंक से पानी नहीं अगर आएगा तो ये ठंडा नहीं होगा, ये डैमेज हो जाएगा। इधर ध्यान दो, एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में। कि और दूसरा कारण यह है रिएक्टर इनलेट वाल्व रिमेन ओपन। अब मिसाल के तौर पर आप अगर यहां टेम्परेचर अलार्म अलर्ट कर रहा है कि हाई टेम्परेचर, तो ऐसी हालत में जो ये हमारा वाल्व है और उसको मटेरियल अंदर में नहीं जाने देना है या कम करना है, तो अब अगर वहां वाल्व को बंद नहीं किया ऑपरेटर, या बंद किया बंद नहीं हुआ, ये भी हो सकता है बंद किया लेकिन बंद नहीं हुआ, उसका वो जो है चक्का जो है या वो घुमा के वो सोचा के बंद हो गया लेकिन बंद नहीं हुआ, कम करना चाह कम नहीं हुआ, तो मटेरियल कंटिन्यूअसली आते जाएगा इसमें। तो दो कारण हुआ, ये रिएक्टर डैमेज होने का दो कारण है। एक तो क्विंचिंग टैंक से पानी नहीं आ रहा है, और दूसरा मटेरियल कंटिन्यूअसली जा रहा है और यहाँ अलार्म बज रहा है कि भाई ओवरहीट हो गया है, मटेरियल मत भेजो। तो ये भी तो ऑपरेटर को चाहिए बंद कर दे या कम कर दे। तो यहाँ दो बात, ऑपरेटर बंद किया, बोलता है कि साहब बंद नहीं हुआ, यहाँ ह्यूमन फॉल्ट नहीं है बल्कि कुछ मैकेनिकल फॉल्ट जो भी है, तो ये होगा। अब यहाँ जानने का कारण ये करो कि नेक्स्ट जो है आपका, आप जो बोलते हैं कि नो फ्लो फ्रॉम क्विंचिंग टैंक, क्विंचिंग टैंक से पानी नहीं आ रहा, तो आखिर क्विंचिंग टैंक से पानी नहीं आने का कारण क्या हो सकता है? क्विंचिंग टैंक में पानी ही नहीं है, क्विंचिंग टैंक इज एम्प्टी, और चूंकि बाहर से दिख नहीं रहा है, वो तो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, वो स्टील का बना हुआ है या सीमेंट का बना हुआ टैंक है, पानी का लेवल दिख नहीं रहा है, लेकिन वो खाली है, या खाली नहीं है उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन क्विंचिंग टैंक वाल्व डज नॉट ओपन, वो क्विंचिंग टैंक का जो वाल्व है वो बंद रह गया। एक बात और हो सकती है कि क्विंचिंग वो जो पाइप है, पाइप में कचरा उतरा के लिए जाम हो सकता है। तो ये चीज जो है स्केच करते हुआ, तो अब इसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यहां पर इन कारणों से दुर्घटना यहां हो रहा है, यहां हुआ, तो अब यहां का सेफ्टी का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट विल यू रिकमेंड सो दैट एनी ऑपरेटर कैन विजुअलाइज वेदर द टैंक इज एम्प्टी और फुल। तो ऐसा उपाय होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आप वहां साइट पर जा रहे हैं, वहाँ का जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उससे आप डिस्कस कर रहे हैं, सर जी हमको थोड़ा ये बताओ इसका प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस बताया, तो फट से आप तो ये बोलेंगे ना कि सर यहाँ क्विंचिंग टैंक से पानी आना तब जरूरी है, तो अगर क्विंचिंग टैंक अगर एम्प्टी होगा तो हम कैसे, ऑपरेटर को कैसे पता चलेगा कि क्विंचिंग टैंक में पानी नहीं है? बोले हाँ वेरी गुड, तो वहाँ तो इंडिकेटर होना चाहिए ना, ताकि पहले पता चल जाए वेदर इट इज एम्प्टी और फुल। दूसरी बात, अब यहां सर वाल्व खुला या नहीं खुला, कि हाउ विल यू जज कि वाल्व खुल गया, हाउ विल द ऑपरेटर थिंक कि हाँ हम वाल्व को खोला, वाल्व खुल गया, तो वहां भी एक तो इंडिकेटर होना चाहिए ना। या वाल्व भी खुल गया, अब पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वहां तो गेज भी होना चाहिए, प्रेशर गेज, कि पानी जाएगी, तो ये सारा सेफ्टी फीचर होना चाहिए। बोलेगा कि हाँ शुरू में तो था, अभी उसके बाद बाईपास कर दिया, नहीं नहीं, ये होना चाहिए, ये सेफ्टी फीचर होना चाहिए, ताकि ये पानी का लेवल भी पता चले कि पानी है या नहीं। अगर ऑपरेटर उसको खोल रहा है तो ये भी पता चले कि खुला या नहीं, इंडिकेटर होना चाहिए, पानी जा रहा है कि नहीं सही अमाउंट में, तो वहाँ एक गेज भी होना चाहिए। तो आप वहाँ एडवाइज कर रहे हैं
इसलिए इसको बोलते हैं व्हाट इफ स्टडी भी, व्हाट इफ स्टडी, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इफ स्टडी। क्या होगा अगर पानी नहीं जाएगा, क्या हो सकता है, रिएक्टर डैमेज हो सकता है, तो क्या करना चाहिए। इसी प्रकार अब यहां अलार्म बज रहा है, ऑपरेटर यहां वाल्व को बंद करने के लिए गया, बंद कर भी दिया, लेकिन बंद हुआ कि नहीं उसको कैसे पता चलेगा, तो वहां भी होना चाहिए। अच्छा, अब जो हम लोग शुरू में बताए कि ड्यू टू मॉडिफिकेशन बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, इफ इट इज नॉट सेंट फॉर द हैजॉब स्टडी। हाँ, इसलिए कि इसको हैजॉब स्टडी के लिए किया नहीं गया, हैजॉब स्टडी वाज नॉट डन आफ्टर द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन हम लोग ये कर दिया, यहां जो पाइप है, अब मॉडिफिकेशन जानबूझ के हुआ या गलती से कर दिया, ये पाइप जो ओरिजिनली था वो तो ठीक था, जब बीच में चेंज कर देगा तो ये पाइप का डायमीटर बदल गया, 3 इंच से 4 इंच हो गया या 3.5 इंच हो गया, तो इसका भी तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ना। तो यहां ये चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारा दुर्घटना को रोका जा सकता था, इस तरह का दुर्घटना को रोका जा सकता था। जैसा कि मिसाल के तौर आप जहां गाइड वर्ड बोले कि भाई नो, अब हम नो इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हेलो, जैसा कि गाइड वर्ड नो, वहां बोला ना कि हम लोग सर्टेन गाइड वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि क्या होगा इफ देयर इज नो वाटर इन द क्विंचिंग टैंक, रिएक्टर विल डैमेज। वाल्व वाज क्लोज इफ द वाल्व डिड नॉट क्लोज। हाँ, तो नो अगर कूलिंग ने, मोर व्हाट विल हैपन इफ द ये मोर मटेरियल इज गोइंग इनसाइड, मोर टेम्परेचर। अब इस तरीके मोर लेकर के कि व्हाट विल इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर इनसाइड द रिएक्टर इज मोर, तो बोलेगा डैमेज होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ मोर टेम्परेचर, क्या कारण हो सकता है। तो इसको ऐसा ना हो, टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ इंसिडेंट, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड वी डू, व्हाट टू बी डन, ये हमें सजेस्ट करना है। जैसा कि आप यहां आइए, ये जो चार्ट बनाते हैं, इस तरह का चार्ट हम लोग बनाते हैं, आप आसानी से समझ जाओगे, ये डिफिकल्ट चैप्टर भी आसानी से। तो ये चार्ट इस तरह का हम लोग बनाते हैं, इसमें ये गाइड वर्ड लिखा हुआ है, गाइड वर्ड जैसा कि नो, अगर जरूरत पड़ा नो से मोर, मोर MORE मोर, ज़्यादा, लेस, जितना चाहे, एज वेल एज, कभी कभी रिवर्स,